जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। गर्भस्थ जीव जब 7वें महीने में पहुंचता है तब श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जगदम्बा पार्वती ने जो गीता कही है राजा हिमाचल से, देवी गीता के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जीव के भीतर चेतना आ जाती है। पूर्व जन्म के कर्मों को वो स्मरण करके अत्यंत दुखी हो जाता है और उस समय वह प्रतिज्ञा लेता है कि इस बार मैं जन्म लेकर के सांसारिकता में नहीं फंसूंगा, बल्कि जन्म लेने के पश्चात जगदम्बा की आराधना करूंगा। गर्भस्थ पुण्यात्मा के उसी गर्भ प्रतिज्ञा को उसके जन्म के पश्चात भी चेतना में अवस्थित रखने एवं उसके भविष्योत्तर गुण कर्म इत्यादि के शुभता हेतु गर्भ के 7वें महीने से आरंभ करके प्रसूति दिवस तक अपने इष्ट आराध्य के नाम जप स्तुति कथा पाठ श्रवण के साथ ही इन 10 दिव्य उद्घोषणाओं का उच्च स्वर के साथ वाचन गर्भ के निकट भावी माता पिता को करना चाहिए। इन 10 सूत्रों का पाठ नित्य नियमित रूप से 3 बार कम से कम करें तो अति उत्तम होगा। पहला सूत्र है, आप अपने गर्भस्थ शिशु से यह कह रहे हैं या कह रही हैं, हे गर्भस्थ परम पुण्यात्मा, आप साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर और उनकी मूल प्रकृति आद्या शक्ति भगवती के अंश हो। उनकी ही इच्छा और प्रेरणा से आप इस गर्भ में अवस्थित हुए हो एवं उनके द्वारा ही आपका रक्षण पोषण तथा संवर्धन हो रहा है। दूसरा सूत्र, हे गर्भस्थ पुण्य जीव, आप जो वर्तमान में असहनीय गर्भ दुख भोग रहे हैं वो आपके पूर्वोक्त कर्मों के कारण हैं। जिस प्रकार से पुनः आपको गर्भ दुख ना भोगना पड़े उसके हेतु आपकी चेतना नित्य दिव्य सनातन को धारण किए रहे तथा इस हेतु हम आपके वर्तमान भावी माता पिता प्रयत्नशील रहेंगे। तीसरा सूत्र, हे गर्भस्थ पुण्यात्मा, कलिकाल के इस दुर्धर दुर्भिक्ष समयावधि में जन्म लेकर भी जीवात्मा केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही परम धाम को चली जाती है। अतः आप चिंतित ना हो। हम आपके भावी माता पिता आपके इस जन्म की सफलता हेतु आपके बाल्यावस्था से ही यथाशक्ति आप में उचित सनातन संस्कार का बीजोरोपण करेंगे ताकि आपकी बाल्य यौवन व वृद्धावस्था का समुचित सदुपयोग सनातन हित और परम धाम प्राप्ति हेतु हो सके। चौथा सूत्र, हे प्रिय शिशु, आपका चित्र भक्तराज ध्रुव जैसा प्रकाशमान, आपकी भक्ति बाल भक्त प्रहलाद जैसा अचल एवं आपकी आस्था बाल भक्त ऋषि पुत्र मार्कंडे जैसा दृढ़ हो। पांचवा सूत्र, हे पुण्यात्मा, आपकी आत्मा सदैव जागृत एवं मन के ऊपर शासन करने वाली हो, आपकी चित्तवृत्ति सदैव शुभ्र हो, आप में किंचित मात्र भी कभी कर्तापन का अभिमान ना आवे, आप सदैव अपनी बुद्धिमता से दिव्य सनातन जीवन का निर्वहन करें। छठा सूत्र, हे पुण्या, आपके मति वृत्ति कर्म सदैव धर्म पर अडिग एवं सनातन के लिए शुभकारी हो। आपके भीतर श्री विंध्याचल पर्वत की भांति विपुल सामर्थ्य हो एवं उन्हीं पर्वत श्रेष्ठ महापर्वत विंध्याचल जैसी विनम्रता एवं गुरु भक्ति आप भी धारण करें। सातवां सूत्र, हे पुण्यशीले, आप जन्म लेकर इस जन्म में हर ऋण से मुक्त हो जाएं। जन्म देने वाले माता पिता के लिए आप श्रवण कुमार हो, गुरु की सेवा में आप अरुणी हो, भाई की सेवा में कुमार भरत हो, गुरु वचन की मर्यादा हेतु आप विंध्याचल हो, पिता की आज्ञा मानने वाले भगवान परशुराम के समान आपकी प्रीत भक्ति हो, मित्र की साख को सदैव प्रज्वलित रखने वाले आप सुदामा हो, ब्रह्मचारियों में आप श्रेष्ठ गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म के समान हो। आठवां सूत्र, आप सदैव सनातन के हित हेतु तत्पर रहें। पृथ्वी गौ एवं दीन सनातनियों के रक्षण हेतु नारायण आप में अपने सुदर्शन सा सामर्थ्य दें। आपको सदैव देवताओं विद्वानों और भगवत भक्तों का सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त होवे। नौवां सूत्र, हे परम पुण्यशाली जीव, यदि आप नारी शरीर धारण करें तो आपकी बुद्धि सदैव सनातन के उद्धार में लगे। आप अपने तप एवं सद्कार्य से माता अरुंधति, माता अनुसुईया, महासती बेहुला के समान प्रकाशित हों एवं अगर नर शरीर धारण करें तो मर्यादा की पराकाष्ठा एवं संसार के ही तैसी श्री रघुनाथ जी आप में अपने दिव्य गुणों को समाहित करें। 10वां सूत्र, हे पुण्य, आप नर शरीर धारण करें तो देव कृपा से आपकी बुद्धि सनातनी चेतना से युक्त हो और आप बाल्यकाल से उचित संस्कार प्राप्त कर विवाह काल तक पूर्ण ब्रह्मचारी रहें। गृहस्थ आश्रम में आप सदगृहस्थ होकर बाकी सभी आश्रम के आश्रितों का धर्म पूर्वक पालन करें। आप विकारों से रहित भगवती की उपासक साधक बने। आप अपने पुत्र भ्रातृ पति पिता
मित्र इत्यादि धर्म का उचित निर्वहन करें। यथाशक्ति धर्मयुक्त धन अर्थ प्राप्त कर जीवों की सेवा करते हुए माता पिता पत्नी एवं कुटुंब सहित गंगादि तीर्थों की यात्रा करें। माता पूर्ण शक्ति विंध्यवासिनी की सेवा करते हुए अपने परिवार एवं कुल पितरों को तृप्त व संतुष्ट कर उनकी सद्गति का मार्ग प्रशस्त करें। आप देवयज्ञ पितृयज्ञ जैसे पंचयज्ञ के कर्ता हों एवं अपने सभी सद्कर्मों का निष्काम भाव से निर्वहन करते हुए अंत में शरीर को त्याग कर जगदम्बा के नित्य धाम को प्राप्त करें। अगर आप स्त्री शरीर धारण करें तो भगवती बाला के समान सुबोधा को अपने माता पिता के घर में प्रतिष्ठित करने वाली हों। उचित दिव्य संस्कारों को धारण कर यथाकाल तक सनातन की दिव्यता को प्रकाशित करने वाली हों। अपने कुल को तार कर अपने पति के कुल का भी अपने सद्गुणों एवं सद्कर्मों द्वारा उद्धार करें एवं दिव्य भोगों को प्राप्त कर भगवती के दिव्य नित्य धाम में वास करें। श्री भगवती विंध्यवासिनी अर्पणमस्तु। यह 10 सूत्र गर्भ के 7वें महीने से आरंभ करके प्रसूति के दिन तक यथाशक्ति भावी माता पिता को पाठ करना चाहिए। अगर पिता पाठ करते हैं तो माता जी के पास ही करेंगे, यानी अपनी धर्मपत्नी के पास ही करेंगे, जिससे कि वह इस पाठ को सुन सकेंगी। यह जो 10 सूत्र लिखे गए हैं इसका प्रेरणा स्रोत पहला तो भगवती श्री पार्वती गीता से लिया गया है कि जो जीव प्रतिज्ञा ले रहा है उस प्रतिज्ञा में माता पिता कैसे सहयोगी बने, और इसके लिए प्रेरणा एक भगवत भक्त पंडित जी हैं, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से बोला कि आप जो है गर्भसूत्र इत्यादि को इस प्रकार से चिंतन करते हुए लिखें, बोलें अपने वाणी में, ताकि लोगों को यह जानकारी मिले और वो जो भी संतान उत्पन्न करें उनमें दिव्यता आरंभ से ही प्रविष्ट हो जाए। जिस प्रकार से गर्भावस्था में ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का दिव्य जानकारी जो था उन्हें प्राप्त हो गया था, उसी प्रकार से हम अगर ऐसी दिव्य जानकारी दिव्य संस्कार और उन जीव की प्रतिज्ञा में सहयोगी बन जाएं तो जरूर ही जो जीव जन्म लेगा वो दिव्यता से युक्त होगा। जन्म कुंडली इत्यादि तो गौण है, वो तो प्रारब्ध है, वो भोगना है, लेकिन उसके भीतर जब दिव्य गुणों का समावेश होगा तो जरूर ही वो अपनी संस्कृति का जितना हो सकेगा उतना अधिक आगे बढ़ेगा, उतना ही पालन पोषण करेगा, सनातन को और अधिक दिव्य बनाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी इससे लाभ उठाएंगे। यह जो पूरा 10 सूत्र है इसका PDF भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और आपके घर में जो कोई भी गर्भवती हो माता, जिनके भी गर्भ से संतान उत्पन्न होने वाले हों, उनको यह पाठ करने के लिए दीजिए। और साथ ही आप अपने श्राद्ध का भगवान नाम संकीर्तन इत्यादि सहस्त्र नाम का पाठ इत्यादि जरूर करते रहें। साथ साथ इन 10 सूत्रों का भी नित्य पाठ करें, ताकि गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु जो है, जो जीव है, उसकी चेतना बनी रहे और वह दिव्यता से युक्त हो। आशा करते हैं इससे सभी सनातनी माताओं को, बहनों को और विशेष करके हर सनातन संस्कृति के उन कर्णधारों का जो कि भविष्य में जन्म लेने वाले हैं, उन सभी पर भगवती विंध्यवासिनी कृपा करेंगी, कृतकृत्य होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।